हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल RNG के अब में। आज हम देखने वाले हैं FLN अंकुर वर्क बुक 2023-24 कक्षा 3 विषय हिंदी का पाठ 8 जो कि सप्ताह 14 है और पाठ का नाम है मिलकर रहने में है सार। तो आइए बच्चों अपन देखते हैं पाठ 8 का संपूर्ण हल। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगी। तो आइए देखते हैं। दिवस 1, मौखिक चर्चा आधारित लेखन। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखना है। फूल, तितली, गुलाब, पौधे आदि। पृष्ठ नंबर 2 पर है, हम घर बगीचे में फूलों के पौधे क्यों लगाते हैं। तो आप लिखें घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए। अब ये पठन बोध है, इसमें प्रश्न है गुलाब के पौधे के कौन कौन से अंग आपस में लड़ रहे थे। तो आप इसको पढ़ें और जानें। और लड़ाई की शुरुआत किसने की थी। तो आप बता सकते हैं लड़ाई की शुरुआत फूलों ने की थी। अब शब्द वाक्य पठन है, लेखन गतिविधियाँ। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताइए। मूल है जड़, समृद्धि का संपन्नता और गलती का भूल, बरबस का ज़बरदस्ती, संसार का जग और लड़ाई का झगड़ा। ये इनके अर्थ हैं। अब प्रश्न नंबर 2 में दिए गए एक वचन शब्दों के बहुवचन लिखिए। जैसे पत्ती का पत्तियाँ, कांटा का कांटे, डाली का डालियाँ, पौधा का पौधे और जड़ का जड़ें और तना का तने। यह एक वचन से बहुवचन है। अब अपन देखते हैं धारा प्रवाह पठन में मौखिक प्रश्न। बंदर कहाँ पर कूद रहा है। तो आप बता सकते हैं कि बंदर कहाँ पर कूद रहा है। डाली डाली पे बंदर कूद रहा है। लिखित प्रश्न है, इस कविता से कहाँ आने को कहा गया है। तो इस कविता में कहाँ आने को कहा गया है, गांव आने को कहा गया है। अब स्वतंत्र अभ्यास में देखेंगे कि 5 फूलों के नाम लिखिए। तो आपने जो फूल देखे हो वो आप लिख दीजिए। मैंने यहाँ पे लिखा है गुलाब, गेंदा, चंपा, चमेली, मोगरा। ठीक है बच्चों। अब अपन देखते हैं स्वतंत्र पठन में तितली की ऊपर दी हुई है। तितली का है, तितलियाँ अपने अंडे कहाँ देती हैं। तो आप लिखिए पत्तों के नीचे की तरफ अंडे देती हैं। प्रश्न नंबर 2 है, तितलियाँ कितने दिन जीवित रहती हैं। तो आप लिख सकते हैं तितलियाँ 2 सप्ताह तक जीवित रह सकती हैं। इस तरीके से आपका दिवस 1 हो गया। अब अपन बच्चों देखते हैं दिवस 2। दिवस 2 में मौखिक भाषा विकास है, मौखिक चर्चा पर आधारित लेखन है। जंगल, चावल, कबूतर, चूहे आदि। प्रश्न नंबर 2 है, कबूतर जाल को कटवाने के लिए चूहे के अलावा और कहाँ जा सकते थे। तो आप लिखें बंदर के पास जा सकते थे। अब पठन बोध में प्रश्न है, फूल अपनी प्रशंसा किससे कर रहा था। तो आप लिखें फूल अपनी प्रशंसा तितली से कर रहा था। तितली में गुलाब से क्या कहा। हाँ भाई हाँ, तुम तो बहुत ही सुंदर लग रहे हो। अब शब्द वाक्य पठन है, इन शब्दों को स्वस्वर पढ़कर लिखना है। पुष्प, पत्ती, कांटा, रक्षा, पंखुड़ी, पौधा। इनको अपन को पढ़ना है और फिर लिखना है। अब देखती प्रश्न नंबर 2 में है, निम्नलिखित मुहावरों और उनके सही अर्थ की जोड़ी मिलाइए। धूल चाटना मतलब हार जाना, सेखी बगाड़ना यानी अभिमान करना और नीचा दिखाना यानी किसी को अपमानित करना। अब धारा प्रवाह पठन है इसका। लिखित प्रश्न है, बंदर किसको भागने के लिए कह रहा था। तो आप लिखो शेर को भागने के लिए कह रहा था। अब स्वतंत्र पठन है, चाय बनाने की विधि लिखिए इसमें। तो आपको चाय बनाना है तो अपन क्या करते हैं चाय में, सबसे पहले गैस जलाते हैं, फिर पतीला चढ़ाते हैं, फिर उसमें पानी डालते हैं, फिर चाय पत्ती, फिर शक्कर, फिर दूध डाल के फिर छानते हैं। इस तरीके से चाय बनती है। अब स्वतंत्र पठन में इसको पढ़ लीजिए आप। इसके मौखिक और लिखित प्रश्न देना है अपन को। तो लिखित प्रश्न में मेंढक की तरह और कौन कौन से जानवर ज़मीन पर चलने के लिए साथ ही पानी में तैर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं मगरमच्छ है, केकड़ा है, ये सब पानी में भी चलते हैं और ज़मीन पे भी चलते हैं।
इस तरीके आपके 2 दिवस पूरे हुए। अब तीसरा दिवस देखिए बच्चों, मौखिक चर्चा आय लेखन बोर्ड से देख के लिखना है। मेला, झूला, दुकान, खिलौना आदि। अपने आसपास लगने वाले किसी एक मेले का नाम और स्थान लिखिए। तो ग्वालियर का व्यापार मेला। आप मेले से खरीदने वाली अपनी पसंद की 2 चीज़ों के नाम लिखिए। तो आप इसमें लिख दिए खिलौने, बल्ला, गेंद आदि। अब पठन बोध है। शब्द वाक्य पढ़कर लिखना है अपन को। इन शब्दों के शुद्ध उच्चारण करके लिखिए। पुष्ट, नष्ट, अंदर, हंसी, मिट्टी, इन सबको पढ़ना है और फिर आपको ऐसा का ऐसा लिखना है। अब प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का लिखकर वाक्य पूरा करना है। जैसे गुलाब के पौधे में फूलों के साथ साथ कांटे भी होते हैं, तो फूलों का उल्टा होगा कांटा। दूसरा है, रोटी बेलने का चकला चिकना होता है पर मसाला पीसने वाला पत्थर खुरदुरा होता है। और तीसरा है, हमें अलग अलग नहीं बल्कि साथ साथ मिलकर काम करना चाहिए। इसके विलोम भी हो गए और वाक्य भी पूरे हो गए। अब देखिए धाराप्रवाह पठन में देखिए, इसको पढ़ लीजिए आप, फिर मौखिक प्रश्नों के आंसर दीजिए। और लिखित है जो मैंने यहाँ लिख दिया है, आम दादा को बच्चों का क्या करना अच्छा लगता है? हंसना, खेलना, उछलना कूदना बच्चों का अच्छा लगता है। अब स्वतंत्र अभ्यास है, अपने मन से लिखना है। अपने मनपसंद फल या फूल के बारे में 2-3 वाक्य लिखिए। तो मैंने गुलाब के फूल के बारे में लिखा है, गुलाब का फूल बहुत सुंदर होता है, यह कई रंगों का होता है, इसे फूलों का राजा भी कहा जाता है। इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। और लिखित प्रश्न है, रेलगाड़ी में बैठकर आप कहाँ और किसके पास जाना चाहेंगे? उनके नाम लिखिए। तो आप लिख सकते हैं, हम अपनी दादी के और नानी के घर जाना चाहेंगे। अब श्रुतलेख है, तो शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को आपको लिखना है। इस तरीके से आपके वाक्य 3 पूरे हो गए, सप्ताह 3 पूरे हो गए। अब सप्ताह 4 वाला देखते हैं। मौखिक चर्चा में आए शब्दों का बोर्ड से देखकर लिखना है। पेड़, पौधे, बगीचे, जंगल, झूला। और प्रश्न नंबर 2 में बगीचों की देखभाल करना क्यों ज़रूरी है? तो आप लिख दो, बगीचा सुंदर एवं स्वच्छ दिखे इसलिए उसकी देखभाल करना ज़रूरी है। अब धाराप्रवाह पठन बोध है। लिखित प्रश्न है, कौन सा अंग पेड़ पौधों के जीवन का आधार है? तो आप लिखो जड़। यदि जड़ नहीं होगी तो कोई भी आधार नहीं हो सकता। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो ये है, नीचे दिखाना, सोहन ने मोहन को सबके सामने नीचे दिखा दिया। दूसरा है, धूल चटा दी, मतलब खेल में राम ने सबको धूल चटा दी। इस तरीके से आपका चौथा सप्ताह चल रहा है। अब देखिए निम्नलिखित शब्दों को तुकांत शब्द लिखिए। जैसे कांटा का बांटा, पानी का नानी, और तना का मना, और डाली का काली। अब धाराप्रवाह पठन देखिए। फरीद की माँ उसके किस काम से प्रसन्न थी? तो आप लिखिए, फरीद की माँ अपने बेटे के साहस को देखकर प्रसन्न थी। अब स्वतंत्र अभ्यास है, स्वतंत्र लेखन है। बच्चों को पार्क या बगीचे में घूमना क्यों अच्छा लगता है? लिखिए। उत्तर में अपन लिखेंगे, क्योंकि बगीचे में सुंदर सुंदर फूल व झूले हैं और खेलने के लिए हरा भरा मैदान है। अब ये मौखिक प्रश्न है, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? तो मैं तो डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो मैंने लिख दिया डॉक्टर बनूंगी। और बच्चों ने बगीचे में क्या किया? तो आप लिखो झूला झूला, दौड़ लगाई, गेंद खेली। और प्रश्न नंबर 2 है, आपके विद्यालय या घर में या आसपास कौन कौन से पेड़ पौधे लगे हैं? आम, जामुन, बेर, बरगद, नीम। मेरे घर के पास तो ये लगे हैं, आप अपने घर के पास के लिख सकते हैं। इस तरीके से आपका सप्ताह 4 पूरा हुआ। अब 5वां सप्ताह देखते हैं। मौखिक चर्चा में आए शब्दों के बोर्ड पे देख के लिखिए। पंख, तितली, रंगीन फूल आदि। और तितलियाँ अच्छी क्यों लगती हैं? क्योंकि वह रंग बिरंगी पंखों वाली होती है। अब पठन बोध है, इसमें सबसे पहले गुलाब के पौधे के किस भाग ने गलती मानी? तो आप लिखेंगे जड़ ने सबसे पहले अपनी गलती मानी थी। अब शब्द वाक्य पठन है। कोष्टक में दिए गए अर्थ को उचित मुहावरों में लिखना है। जैसे आँखों का तारा मतलब प्यारा होना, दिन रात
एक करना, खून पर परिश्रम करना, बुढ़ापे की लाठी, सहारा बनना। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। आँख का तारा, मैं अपनी माँ की आँखों का तारा हूँ। दूसरा है बुढ़ापे की लाठी, मेरा पोता मेरे बुढ़ापे की लाठी है। दिन रात एक करना, परीक्षा के समय राजू ने दिन रात एक कर दी। इस तरह अब अपन धाराप्रवाह पठन देखेंगे। बादल क्या सोच रहा था, तो आप लिखेंगे बादल आपने क्या सोचा, आप क्या सोच रहे थे, तो आप उत्तर में लिखेंगे कि हम ये सोच रहे थे ये बादल कहाँ जा रहे हैं। स्वतंत्र अभ्यास, स्वतंत्र लेखन में अगर आप बादल होते तो क्या करते, तो आंसर में लिखो मैं आसमान में अपना एक घर बनाता और पूरे आसमान की सैर करता। इस तरीके से अब स्वतंत्र पठन में देखिए। लिखित प्रश्न है, आप कौन कौन से खेल खेलते हैं, तो आप लिख दो पकड़म पकड़ाई, सितोलिया, छिया चबोती। और प्रश्न नंबर 2 है, बच्चे कहाँ खेल रहे थे, तो आप इसका आंसर में लिखेंगे बच्चे बगीचे में खेल रहे थे। अब शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द हैं, तो जो आपके शिक्षक बोले शब्द वाक्य वो आपको लिखना है। इस तरीके से बच्चों 5 सप्ताह के 5 दिवस पूरे हो गए। अपन छठा दिवस देखते हैं। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देख के लिखना है, तो मैंने आए चित्र बने उस हिसाब से लिख दिया है। जड़, पत्ता, तना, फूल, फल आदि। आपको कौन सा फूल पसंद है उनके नाम लिखिए। गेंदा, गुलाब, मोगरा, चमेली, कनेर आदि। अब पठन बोध है, पेड़ पौधों में तने और पत्तियों के बीच कौन सा भाग होता है, तो आप लिखेंगे तने और पत्ती के बीच डाली होती है। अब शब्द वाक्य, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। जल का थल और उदास का खुश, दिन का रात और मित्र का दुश्मन। आगे देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची समानार्थी शब्द लिखिए। जैसे पेड़ का तरु वृक्ष, भूमि का भू धरा, पुष्प का फूल सुमन, बगीचे का उद्यान। इस तरीके से अपन को लिखना है। अब धारा प्रवाह पठन है। घाव को खुला छोड़ने से क्या हो सकता है, तो घाव को खुला छोड़ने से ये घाव ठीक नहीं होगा। अब स्वतंत्र अभ्यास है। हमारे घरों में भोजन कैसे बनता है, 2-3 वाक्य लिखिए। तो मैंने लिखा हमारे घरों में भोजन गैस पर बनता है, कुकर में दाल सब्जी बनाते हैं हम। इस तरीके से लिखना आप। और स्वतंत्र पठन है, इसको पढ़ के फिर मौखिक प्रश्नों के आंसर देना है। फलों का राजा किस फल को कहा गया है, तो आप लिखें आम को कहा गया है। आम से क्या क्या बनता है, आम से कैरी का पन्ना बनता है, लौंजी बनती है, रायता बनता है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आपको आम के अलावा और कौन सा दूसरा फल पसंद है, तो मैंने लिखा यहाँ पे अंगूर और केला। आपको जो अच्छा लगता है वो आप लिख दो। और शुद्धलेख है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों वाक्य लिखना है। इस तरीके से अपना ये पाठ पूरा होता है ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। और आप कहाँ से कर रहे हैं लाइक, ये भी मेरे को इसमें कमेंट्स में बताइए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।